हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जो हमारा चुनाव आयोग है उसके द्वारा जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। इसके पहले वो केवल दिल्ली तक ही सीमित थी, मतलब राज्य पार्टी का ही दर्जा उसके पास था। अब ये राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दी गई है। इसके साथ साथ देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टीएमसी, जो तृणमूल कांग्रेस है, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन दो पार्टियों का जो राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा था उसको वापस ले लिया है। मतलब ये अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही है। इसके साथ साथ बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी, जो रामविलास पासवान जी की पार्टी थी, अब उसके चिराग पासवान हेड है। तो ये जो पार्टी है नागालैंड में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता इसको मिला हुआ है। इसके साथ साथ त्रिपुरा की एक पार्टी है जिसका नाम क्या है, टिपरा मोथा पार्टी, इसको भी त्रिपुरा में राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है। तो आप पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत ने भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है। यानी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसको डोगरी भाषा में भी इसका पहला एडिशन को रिलीज किया गया है। तो हमारे जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने ही जम्मू कश्मीर में जो जम्मू विश्वविद्यालय है वहीं पे ये भारत के जो संविधान का डोगरी संस्करण था उसका पहला संस्करण इन्होंने जारी किया है। बताया जा रहा है कि आयोजन के दौरान उन्होंने बताया कि सरकार सभी नागरिकों के समझ के लिए एक मूल शब्दावली तैयार करने के लिए कानूनी शब्दावली के लगभग 65,000 शब्दों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, डिजिटलीकरण किया जा रहा है। उसमें जो भी वर्ड्स होते हैं संविधान से रिलेटेड, तो उसका एक वोकैब टाइप यहाँ पे इसको एक किया जाएगा। डोगरी भाषा के बारे में और कुछ जानते हैं। यह भारत की 22 जो हमारा आधिकारिक भाषा है उसमें से ये एक है, और ये जम्मू क्षेत्र में खास करके बोली जाने वाली ये भाषा है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो डेविड वार्नर है, ये सबसे तेज 6,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं आईपीएल की बात करें तो। ये अभी दिल्ली कैपिटल्स जो है टीम, वहाँ से कैप्टन है ये, और ये मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो ये दिल्ली कैपिटल के कैप्टन हैं, इन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है सबसे तेज 6,000 रन बनाने का। तो हाल ही में राजस्थान से मैच था और ये असम के स्टेडियम में हो रहा था, गुवाहाटी के स्टेडियम में, वहीं पे इन्होंने ये अपना टारगेट अचीव किया है। बात करें तो ये लिस्ट किसके लिस्ट में शामिल होंगे, विराट कोहली और शिखर धवन की लिस्ट में शामिल हो गए, क्योंकि ये दोनों प्लेयर ऑलरेडी 6,000 रन बना चुके हैं। लेकिन ये सबसे फास्टेस्ट हैं, ये जो डेविड वार्नर है 165 इनिंग्स में ही 6,000 रन बना दिए हैं, जबकि विराट कोहली इस 6,000 को अचीव करने में 188 इनिंग्स खेले हैं। और इसके साथ साथ जो धवन है, शिखर धवन, ये 199 पारी खेल करके 6,000 रन बनाए हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, इसने क्या किया है, जो पीटी उषा है इनको अपना पहला मानद डी.लिट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया हुआ है। तो ये जो सम्मानित किया गया है, ये पीटी उषा क्या है, बहुत ही जानी मानी भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट रह चुकी है, और पेरिया कैंपस में जो केरल का केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहीं पे इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। वाइस चांसलर वहाँ के जो प्रोफेसर एच वेंकटेश्वर लू ने सम्मानित किया है इनको। बात करें इनके कुछ रिकॉर्ड्स की, तो इन्होंने एशियाई खेलों और एशियाई चैंपियनशिप में 19 स्वर्ण पदक, 19 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, और 23 पदक इन्होंने जीता है। वह लगातार 4 एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट थी, और उन्होंने 1985 में जकार्ता एशियाई एथलीट मीट में 5 स्वर्ण पदक, मतलब उसके साथ साथ टोटल 6 पदक इन्होंने जीता था। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनेगा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल है इसने पीटी उषा को पहला मानद डी.लिट पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो न्यायमूर्ति जिनका नाम क्या है, अपरेश कुमार सिंह, त्रिपुरा के हैं, इनको उच्च न्यायालय, वहाँ का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको बना दिया गया। यानी त्रिपुरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपरेश कुमार जी को यहाँ पे बनाया गया है। ये 24 जनवरी 2012 को झारखंड उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, और 16 जनवरी 2014 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में उनकी पुष्टि की गई थी। इसके साथ साथ ये 20 दिसंबर 2022 से 19 फरवरी 2023 तक झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम किया हुआ था।
नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर इन्होंने रवाना किया है। डैट मीन्स राजस्थान में भी अब वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कर दिया गया है। ये जयपुर और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच अपना उद्घाटन किया है, मतलब यह पहला ये यात्रा तय करेगी ट्रेन। इसके साथ साथ यह जयपुर, अलवर, गुड़गांव में 9 स्टॉप के साथ अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच ये संचालित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अजमेर और दिल्ली कैंट का सफ़र मात्र 5 घंटे 15 मिनट में ये पूरा कर लेगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो जो व्हाट्सअप है उसने एक अपना नया एक कॉम्पेगन लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, स्टे सेफ नाम का एक कॉम्पेगन व्हाट्सअप के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो बहुत सारी तरह की जो सिक्योरिटी है उसको लेकर के यहाँ पे ध्यान दिया गया है। तो स्टे सेफ इसमें क्या हो सकता है, ब्लॉक एंड रिपोर्ट, हम किसी को ब्लॉक करते हैं या फिर रिपोर्ट करते हैं उससे रिलेटेड। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, डैट मीन्स कहीं भी आप अपने मोबाइल नंबर से व्हाट्सअप पे लॉगिन कीजिएगा तो कोड जाएगा, वेरिफिकेशन कोड जाएगा। और प्राइवेसी एंड ग्रुप सेटिंग्स जैसी जो एक तरह से प्राइवेसी को लेकर के जो एक सुविधाएं हैं, इसको ये प्रदान करेगा और ये 3 महीना तक ये कॉम्पेगन इसको चलाया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सेबी है SEBI, इसने अपना फाउंडेशन डे के दिन अपना नया लोगो रिलीज किया है। पहले ये सेबी का लोगो ये हुआ करता था, अब नया सेबी का लोगो ये बनेगा। एक्चुअली ये शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट को लेकर के एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो देखते हैं इसका स्थापना दिवस कब है। 12 अप्रैल को 1988 का इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और किसके द्वारा ऑन किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको एक तरह से ऑन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे जो EAM डैट मीन्स एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी, उन्होंने युगांडा में जाकर के उन्होंने तुलसी घाट रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट की लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में ये युगांडा के यात्रा के दौरे पे थे, तो वहीं पे इन्होंने तुलसी घाट बहाली परियोजना को उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। इसके साथ साथ इसमें बेसिकली क्या होगा, व्यापार और निवेश, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, रक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल और कृषि क्षेत्रों में भी सहयोग पे चर्चा की जाएगी भारत और युगांडा के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं UIDAI, जो हमारा ये आधार कार्ड बनाता है, और ये क्या किया है, IIT बॉम्बे के साथ मिल करके इन्होंने टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए इन्होंने टाई अप किया हुआ है IIT बॉम्बे के साथ। तो ये फिंगरप्रिंट के लिए एक मोबाइल कैप्चर सिस्टम बनाने के लिए संयुक्त शोध करेंगे ये दोनों मिल करके, और इसमें और अच्छा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो टचलेस बायोमेट्रिक जो कैप्चर होगा, सिस्टम घर से एक जैसे चेहरे के प्रमाणीकरण के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण की अनुमति देगा। यानी फेस को अगर डिटेक्ट कर लेते हैं, उससे साथ साथ हम लोग फिंगरप्रिंट को भी एक तरह से परमिशन दे सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो पूर्व IAS अधिकारी थे जिनका नाम क्या था, नरेश गुप्ता, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये IAS के साथ साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी थे, चीफ इलेक्शन ऑफिसर भी रह चुके हैं। ये लखनऊ के खास करके थे, इनका जो नेटिव प्लेस था लखनऊ था, उत्तर प्रदेश में। और ये 1998 से लेकर के 2000 के बीच में DM के शासन के दौरान भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जारी हुआ है। तो इसमें देखते हैं कौन सबसे टॉप पे हैं। तो इसके अनुसार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना इसमें सबसे आगे चल रहे हैं। इसमें कुछ कैटेगरी को डिवाइड किया गया है, जैसे अचीवर कैटेगरी, तो इसमें असम है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है और पंजाब है। कराएं कि उनके प्रयासों और उपलब्धियों के आधार पर राज्यों को 4 कैटेगरी में वर्गीकृत किया है। एक है फ्रंट रनर है, अचीवर है, कंटेंडर है और एक एस्पिरेंट है। तो 4 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। और इस रिपोर्ट को किसके द्वारा रिलीज किया गया, जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं जिनका नाम क्या है, RK सिंह, उन्हीं के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है, हो रहा है कोप इंडिया नाम का, कोप इंडिया 2023। ये 3 जगह पे यहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया है। पानगढ़, यहाँ पे पानागढ़, कलाई कुंडा और आगरा में इसका आयोजन किया जा रहा है। यह हमारी जो भारतीय वायुसेना है और जो अमेरिका की वायुसेना है, इसके बीच ये अभ्यास किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है, दोनों वायुसेनाओं के बीच में आपसी संबंध को बढ़ाना और उनकी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। तो यही इम्पोर्टेंट है। कोप इंडिया भारतीय वायुसेना और अमेरिका वायुसेना के बीच में हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, महिंद्रा ग्रुप के जो पूर्व चेयरमैन थे जिनका नाम केशव महिंद्रा था, उनका हाल ही में निधन हो गया 99 ईयर्स की एज में। ये 1963 से लेकर के 2012 तक इस समूह डैट मीन्स महिंद्रा ग्रुप के ये अध्यक्ष रह चुके थे।
और 1948 में कंपनी के बोर्ड के रूप में शामिल हुए थे और 1963 में अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।